हमारे पृथ्वी पर कुल 8 चिरंजीवी हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष में अनेक वेदों, पुराणों और ग्रंथों की रचना की है। उन्हीं में से यह कहानी है महान शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय की, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की है। आइए देखें किस तरह भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दीर्घ आयु प्रदान की। प्रणाम स्वामी। आयुष्मान भव। देवी, जी स्वामी। नदी के तट पर कोई दैत्य या हिंसक पशु तो नहीं मिल गया था जो इस भांति आप मुरझाई हुई हो? स्वामी, हमारे समीप जितने भी ऋषिगण रहते हैं उन सब के आंगन में चिड़िया चहचहाती है, परंतु हमारा आंगन सूना है। सबके आंगनों में फूल खिल रहे हैं, परंतु हमारे आंगन में नहीं। क्या हम जीवन भर संतान सुख से वंचित रहेंगे? क्या मुझे कोई मां कहकर नहीं पुकारेगा? देवी, कदाचित ही हमारे जीवन में संतान प्राप्ति का सुख नहीं। देवी, आप कुटिया में विश्राम करो, मैं भिक्षा लेकर आता हूं। जी स्वामी। ओम नमः शिवाय। मुझसे देवी की यह पीड़ा देखी नहीं जाती, परंतु मुझे इस समस्या का निवारण तो करना ही होगा। अब इस समस्या का निवारण सिर्फ ब्रह्मदेव ही कर सकते हैं। मुझे अवश्य ब्रह्मदेव की तपस्या करनी चाहिए। हाँ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 पुत्र मृकंडू, तुम विचलित क्यों होते हो? तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। इस समस्या का निवारण केवल वही कर सकते। तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जैसी आज्ञा ब्रह्मदेव, जैसी आज्ञा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवी, देवी, देवी। जी स्वामी। देवी, मैं एक ऐसा समाचार लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप प्रसन्न हो जाओगी। ऐसा कैसा समाचार स्वामी? आप कहती थी ना कि हमारे घर में कोई फूल नहीं खिलेगा, कोई चिड़िया नहीं चहचहाएगी। चहचहाएगी, अवश्य चहचहाएगी देवी।
आज ब्रह्मदेव की आकाशवाणी के द्वारा हमारे जीवन में एक आस की किरण प्रज्वलित हुई है। देवी, कल प्रातः काल होते ही हमें भगवान शिव की आराधना के लिए चलना है। हाँ देवी, देखना, इसके द्वारा हमें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ देवी, यह सत्य है। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् नमः शिवाय। उर्वारुकमिव बन्धनान् नमः शिवाय। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शिवाय। नमः शिवाय। स्वः ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र मृकंडू, अपने नेत्र खोलो। देवों के देव महादेव की जय हो। महादेव, आज आपने दर्शन देकर हम दोनों की तपस्या सफल कर दी। आज हम धन्य हुए महादेव, धन्य हुए। पुत्र मृकंडू, तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। कदाचित तुमने मेरी आराधना संतान प्राप्ति के लिए ही की है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें संतान सुख प्रदान करता हूं, किंतु देवी के कोख से जन्म लेने वाला शिशु अल्पायु होगा, अर्थात उसके जीवन की अवधि मात्र 16 वर्ष की है। जो आज्ञा प्रभु। अगर हमारे जीवन में अल्प आयु पुत्र की प्राप्ति ही लिखी है तो हमें स्वीकार है। तथास्तु। भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ और समय के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिता से वेद, पुराण और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु जैसे जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु बढ़ती गई, ठीक वैसे ही वैसे मार्कंडेय के पिता और माता की चिंता की लकीरें भी बढ़ती गई, क्योंकि भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार मार्कंडेय अल्पायु था। हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना है, यह हमेशा स्मरण रहे। ठीक है मार्कंडेय? प्रणाम स्वामी। पुत्र मार्कंडेय, आज की आपकी शिक्षा संपन्न हुई। आप जाकर मित्रों के साथ क्रीड़ा करिए। जी पिताजी। आयुष्मान हो। देख रही हो देवी, देखते ही देखते हमारा पुत्र कितना बड़ा हो गया है। जी स्वामी। कल प्रातः काल होते ही वो पूरे 8 वर्षों का हो जाएगा। क्या हुआ देवी, किस सोच में है आप? स्वामी, मैं कितनी अभागन हूं जो अपने पुत्र के दीर्घ आयु होने पर दुख मना रही हूं। अब हमारे पुत्र के पास
केवल 8 वर्ष ही शेष बचे हैं। देवी, यह आपने कैसे सुनिश्चित किया कि हमारे पुत्र के पास केवल 8 वर्ष ही शेष बचे हैं? हमारा पुत्र बहुत ही गुणवान और ज्ञानी है। देखना देवी, भगवान शिव हम पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री, माताश्री, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? माता, मुझसे कोई अपराध हो गया है? नहीं पुत्र, तुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तू तो स्वप्न में भी कोई अपराध नहीं कर सकता। ये तो विधि का विधान है। तू आज है, कल नहीं रहेगा। माता, पिताश्री, ये कैसी बातें कर रही हैं माताश्री? मैं आपका ही पुत्र हूं और सदैव आप दोनों के पास ही रहूंगा। इच्छा तो हमारी भी यही है पुत्र, परंतु 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 क्या पिताश्री? आप स्पष्ट शब्दों में कहिए। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। माताश्री, आप कुछ क्यों नहीं बोलती? पुत्र मार्कंडे, कल का सूर्यास्त तुम्हारे जीवन का अंतिम सूर्यास्त होगा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम अल्पायु हो। आप पुत्र, कि आपने कैसे सुनिश्चित कर लिया कि मेरी मृत्यु कल ही हो जाएगी? पिताश्री, आपने मुझे वेद पुराणों का अध्ययन कराया है और मैं अपने ज्ञान से भगवान शिव की आराधना करूं। वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अवश्य ही दीर्घायु प्रदान करेंगे। पिताश्री, माताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव, अगर मेरी मृत्यु निश्चित ही लिखा है, तो मैं आपके आत्मलिंग के सामने ही अपने प्राण त्यागूंगा, आपका नाम जपते जपते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे,
तुम्हारे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई है। तुम्हें मेरे साथ यमलोक जाना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ यमलोक चलना पड़ेगा। यह क्या? इस बालक पर हमारी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? ओ, चित्रगुप्त ने सत्य कहा था। कोई बात नहीं, अभी हम अपने पास से इसके प्राण हरते हैं। बहुत हुआ। तुम लोग भक्ति के शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो यमराज। मार्कंडेय का समर्पण दिव्य शक्ति का मार्ग है। मैंने मार्कंडेय का समर्पण देखा है। उसने अपना जीवन मेरे चरणों में समर्पित किया है। यह बालक भले ही छोटा है, परंतु इसने ऐसा मार्ग चुना है जो इसे शाश्वत आशीर्वाद देगा। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। मार्कंडे की जीवन की आयु समाप्त हो चुकी, इसलिए मैं इसे और जीने की आज्ञा नहीं दे सकता। यह सृष्टि के विरुद्ध होगा। जीवन का उद्देश्य वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि भक्ति की गहराई और आत्मा की पवित्रता से मापा जाता है। मार्कंडे की भक्ति शाश्वत है। मार्कंडे, मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं, क्योंकि तुमने अपने भक्ति को प्रमाणित किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु प्रभु, मैं इस वरदान को पाने योग्य नहीं। मार्कंडे, तुम अब सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी कहानी उन आत्माओं का मार्गदर्शन करेगी जो सत्य की खोज में भटक रही हैं। तुम मार्कंडेय पुराण की रचना करोगे, जो मेरे आशीर्वाद से जन जन तक पहुंचेगा। अब मुझे समझ में आया, असली शक्ति राज करने में नहीं, प्रभु का स्मरण करने में है। यह ज्ञान है यमराज। भक्ति ही ब्रह्मांड की पूंजी है। जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग में स्वयं को समर्पित करता है, वही सच्ची भक्ति को पाता है। भोलेनाथ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु, प्रभु आप साक्षात मेरी नजरों के सामने हैं। मैं धन्य हो गई प्रभु। आज 16 साल बाद पुनः आपके दर्शन पाके धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई। पुत्री, तुम चाहती थी ना तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो। आज से तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी हुआ। क्या? धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी जय हो, जय हो, जय हो।